सुन रहे हो क्या? पूरा ब्रह्मांड तुमसे कुछ कह रहा है। वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम उसे कहाँ और कब सुन पाओगे? तुम उसे केवल शांति में और मौन में सुन पाओगे, क्योंकि ब्रह्मांड के बोलने का जो ढंग है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं और तुम्हारी आंतरिक स्थिरता की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जब ये दोनों मैच होती हैं, तब तुम्हें वो एक्सपीरियंस होता है नथिंगनेस का, वननेस का। लेकिन हम तो स्थिर होना ही नहीं चाहते। हम तो चलते फिरते मेडिटेशन करना चाहते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब बातों को, इस धारा को समझने के लिए एकांत चाहिए, साधना चाहिए। केवल शरीर के तल पर कुछ एक्सरसाइज कर लेना सफिशिएंट नहीं है। अब तुम्हें लगता है सुनते सुनते सब समझ तो आ रहा है, लेकिन केवल इस भ्रांति में नहीं रहना कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। लेकिन ध्यान रहे, बाहर का शोर ही आंतरिक शोर को बढ़ाता है, और बाहर की शांति ही तुम्हारी आंतरिक स्थिरता को बढ़ाती है। उसके बाद तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती है। इस आंतरिक स्थिरता के अंतर्गत तुम्हारा और ईश्वरीय सत्ता के बीच का समन्वय हो जाता है, और वहीं से हमें माइंड की पॉलिटिक्स समझ में आने लगती है, और वहीं से हमें वननेस की, अद्वैत की खबर आती है। क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का करार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, चैन तुमसे है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इत्मीनान तो रख। खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। भीतर का एक्सपीरियंस लेना। कितने व्यर्थ के विचार चलते हैं सारा दिन, सारा खेल भीतर चल रहा है। माइंड के मैजिक को देखना। बार बार संसार तुम्हें बाहर खींचेगा, क्योंकि भीतर कुछ पाया नहीं है। और संसार चाहे क्षणिक सुख हो, वो देकर तो जाता है। हमें भीतर का शाश्वत अभी मिला नहीं, तो बाहर का क्षणिक आकर्षण ऐसे नहीं छूटता जब तक भीतर का कुछ ठोस प्राप्त ना हो जाए। तब तक बाहर का टेम्परेरी आसानी से नहीं छूटता। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं। पूरी पूरी यात्रा तय करनी होगी। जब भी तुम्हें संसार का आकर्षण खींचेगा, सदगुरु के प्रति का प्रेम तुम्हें दोबारा वापस खींचेगा। मन बार बार भोग की तरफ भागेगा, लेकिन तभी सदगुरु के वचन की श्रद्धा उन भोग की क्षणिकता की याद कराएगा। मन बार बार कर्तव्यों का पोषण करने की आड़ में मोह में बार भागेगा। तब सदगुरु की आज्ञा की जो अर्पणता है, वही तुम्हें इसी मार्ग पर टिकाएगी। बाहर का छूटे और जब तक भीतर का शाश्वत मिले, तब तक यदि कोई तुम्हें निरंतर इस मार्ग पर टिकाए रखे, कोई शाश्वत चाहिए, कोई प्रत्यक्ष चाहिए, जीवंत। वीतराग पर श्रद्धा अर्पणता नहीं, प्रत्यक्ष एनर्जी चाहिए।
और उसी पर टिकने के लिए पूरा पुरुषार्थ चाहिए। उसके लिए पूरी श्रद्धा प्रेम चाहिए। पहली बात, बाहर का छूटना व्यर्थता के बोध से आया हो। उसका पकड़ना किसी काम का ही नहीं था, इसलिए छोड़ा। दूसरी बात, बाहर का छोड़ना और भीतर शाश्वत का मिलन, इन दोनों के बीच एक लंबा टाइम गैप है। अगर तुम्हें इस मार्ग पर कोई टिका सकता है तो वह मात्र सदगुरु के प्रति का प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता है। तीसरी बात, ये मार्ग प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता अंत नहीं है, मार्ग का प्रारंभ है। इसीलिए मात्र सदगुरु के प्रति श्रद्धा को यह मत समझ लेना कि हमने मंजिल को पा लिया। बाहर का छूटा भी है और सदगुरु के प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन ये मार्ग की केवल आरंभिक भूमिकाएं हैं। ये क्वालिफिकेशंस होंगी। मार्ग की शुरुआत है, मार्ग का अंत नहीं। सारा मार्ग प्रभु कृपा का है, गुरु कृपा का है। बिना कृपा के तुम आगे आरूढ़ भी नहीं होंगे, लेकिन आगे एक एक कदम तुम्हें उठाना होगा। खाली श्रद्धा और अर्पणता पर बात खत्म नहीं होगी, बल्कि वहां से शुरू होगी। कदम तुम्हें उठाना होगा, पुरुषार्थ तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट अध्याय, जिसे आत्म संयम या ध्यान योग भी कहा जाता है, कर्म योग का उपसंहार होने जा रहा है। इसीलिए भगवान कृष्णा ध्यान योग की बात उठा रहे हैं, क्योंकि कर्म तुम कैसे भी कर रहे हो, चाहे वो निष्काम हो, चाहे कर्तापने का भाव हो, चाहे राग द्वेष रहित कर्म हो, चाहे समष्टि के कल्याण के लिए हो, लेकिन ये सब तुम्हारी चेतना को बहिर्मुख ही रखता है। इसी बहिर्मुख चेतना को वापस लौटाने के लिए भगवान कृष्णा ध्यान योग की बातें कर रहे हैं। और पिछले वॉल्यूम में हम ये सब बात पहले कर चुके हैं कि पहले कर्मयोगी बनना है। भगवत गीता को खाली समझने से कुछ नहीं होगा, उसके भीतर का जो मार्ग है उस पर चलना होगा। मार्ग है पहले व्यर्थता का बोध, और संसार के प्रति यहां से जीव नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचता है। प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, सदगुरु के प्रति ध्यान रहे, ये पूरा क्रमिक विकास है। फिर यहां से मनुष्य कर्मयोगी बनता है। वो 4 बातें जो तुम्हें अच्छे से पता है: निष्काम, राग द्वेष रहित कर्म, अहंकार बुद्धि रहित कर्म, समष्टि के कल्याण के लिए। कर्मयोगी के बाद मनुष्य सन्यासी बनता है, और सन्यासी की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं कि उसे अपने कर्म फल की भी इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं। दूसरा, चित्त परमात्मा में लीन हो, यानी नित्य प्रति के प्राप्त का स्मरण। यहां तक मार्ग समझ आ रहा है। पहली बात, संसार के प्रति व्यर्थता का बोध। लेकिन अगर केवल यही व्यर्थता का बोध ही रहा तो जीवन डिप्रेशन में चला जाएगा कि सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार। इसीलिए नेक्स्ट लेवल पर सदगुरु की एंट्री होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, अर्पणता, जो तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाने देते, जो तुम्हें हमेशा स्टेट ऑफ जॉय, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रखते हैं। और कई बार सदगुरु पहले आ जाते हैं, व्यर्थता की बाद में फील होता है, ऐसा भी संभव है। उसके बाद कर्मयोग की साधना कर मनुष्य सन्यासी की ओर निकलता है। और इस सन्यास कोई वस्त्र का परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारी चित्त का परिवर्तन है, चित्त का रूपांतरण है। कोई वेश बदल लेना या बच्चे छोड़ देना या घर छोड़कर आश्रम में रह लेना सन्यास नहीं है। या सन्यासियों के साथ रहना ही सन्यास नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सनातन सन्यास की नई घोषणा की, और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि घर छोड़ देना, आश्रम में रहना ही सन्यास है। वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र पहनना या खाना छोड़कर दूसरा खाना खा लेना, ये सन्यास का भारी रूप हो सकता है, लेकिन आंतरिक रूप नहीं है। आंतरिक और बाह्य दोनों की आवश्यकता है। यदि घर छोड़कर तुम अंतस की धारा में नहीं आओगे तो समझोगे कैसे? लेकिन समझना जरूरी है, जितनी देर आप यहां रहते हो उतनी देर तुम सन्यास में हो। यह सन्यास का बाहरी रूप है, लेकिन भीतर कितनी देर परमात्मा में चित्त की लीनता हुई है। और इस कर्म फल की कोई आकांक्षा तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा यही बैठे बैठे सन्यास का आंतरिक रूप भी उजागर हो रहा है। दोनों चीजें चाहिए, संतरा भी चाहिए, संतरे का छिलका भी चाहिए। यदि तुम्हें कोई छिलका उतारकर संतरा दे रहा है, तुम लोगे क्या इस कोरोना के टाइम में? नहीं, संभव ही नहीं।
बस तुम्हें यह जानना है कि वह छिलका यानी अपने बाह्य रूप में सुरक्षित होता है। इस प्रकार सन्यास को भी जब तक उसका बाह्य रूप नहीं है, उसे ठहरने के भीतर कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तुम्हारा यहां आना सन्यास का बाह्य रूप है, लेकिन चेक करना भीतर कुछ संवेदनाएं, कुछ लीनता है क्या, कुछ वेदन उठ रहा है क्या? नहीं तो तुम्हारे केवल इस छिलके से कुछ बनेगा नहीं। दोनों का होना जरूरी है, लेकिन मुख्यतः आंतरिक रूप की है, यानी अपने ही कर्मों से कोई आशा नहीं, और दूसरा चित्त परमात्मा में लीन हो। ये यात्रा और आगे तभी बढ़ेगी। सन्यासी से ज्ञानी की दशा तक पहुंचना है। सत्पुरुष ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी। ज्ञानी तो आप पंडित और शास्त्रों के ज्ञाता को भी समझ लेते हो, लेकिन जिसे आत्मा की अनुभूति है, जिसे स्वयं की अनुभूति है, जिसमें हर पल उत्सव, हर पल, वहां तक पहुंचना है। इस सन्यासी से आत्मज्ञान का जो मार्ग आता है, उसे हम ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग यानी ऐसा प्रोसेस जब तुम्हारा अपने आप धीरे धीरे रूपांतरण होने लगता है। ध्यान रखना, अभी तुम में व्यर्थता का बोध आया नहीं, श्रद्धा तुम में है नहीं, जो कहना है वो कहा नहीं जा रहा, मानना नहीं, परमात्मा में चित्त है नहीं, तो कहां से तुम्हें ध्यान की अनुभूति होगी? इम्पॉसिबल। ये ध्यान योग का मार्ग आता ही सन्यास के बाद है। उसके बाद ही तुम आत्मज्ञानी की भूमिका में आ सकते हो। ध्यान रखना, 100% समर्पण किसी का भी नहीं होता, लेकिन अगर 20% व्यर्थता का बोध है और 20% तुम में श्रद्धा और अर्पणता है, और 20% तुम कर्म योगी हो, 20% तुम सन्यासी हो यानी चित्त परमात्मा में लीन है, तो 100% तुम ध्यान के लिए अब भी और यही तैयार हो। तुम केवल 20% तो दो, देने वाले तो पूरे करुणा से भरे हुए हैं। वो तुम्हें 100% उस मार्ग के लिए तैयार करेंगे। यह है पूरा मार्ग। कम से कम 20% चाहिए। जाके रहना, अपना विश्लेषण करना, तुम कहाँ पर हो। मैं नहीं जानती दुआ क्या है, ख्वाहिश तू है तो गुजारिश क्या है, इम्तिहान तू है तो इम्तिहान क्या है, सजदा तू है तो सजा क्या है। ये दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर ही फिदा है। जागे रहना, पल पल स्वयं सुरती उसकी याद में।